साल था 1975। रामगढ़ की तपती दोपहर थी। आसमान से आग बरस रही थी, लेकिन फिल्म शोले की शूटिंग अपने चरम पर थी। कैमरा सेट था। स्पॉट बॉय ने पंखे बंद कर दिए ताकि माइक में हवा की आवाज़ ना आए। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने मेगाफोन उठाया और कहा, संजीव जी तैयार हो जाइए, आज का सीन बहुत भारी है। ठाकुर गब्बर के सामने हैं। याद रखिए, ठाकुर के पास हथियार नहीं, लेकिन नज़रों में आग होनी चाहिए। संजीव कुमार चुपचाप कुर्सी से उठे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस गहराई थी। उन्होंने अपने आस्तीनों को मोड़ा और दोनों हाथों को पीछे बांध लिया। कोई प्रॉप्स नहीं, कोई नकली बाहें नहीं, बस अपने ही दर्द को पकड़कर उस किरदार में समा गए। उनकी आंखों में नफरत नहीं थी, बल्कि अधूरापन था, जैसे कोई आदमी खुद से लड़ रहा हो। कैमरा चला। संजीव कुमार बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें चीख उठी। जब कट बोला गया तो पूरे सेट पर खामोशी थी। धर्मेंद्र ने सिगरेट बुझाई और धीरे से कहा, यह आदमी एक्टिंग नहीं कर रहा, जल रहा है अंदर से। रमेश सिप्पी ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, संजीव, तुमने आज सिर्फ ठाकुर नहीं, पूरी कहानी जी ली। संजीव मुस्कुराए, वही मुस्कान जो उनके दर्द को छिपा नहीं पाती थी। धीरे से बोले, रमेश, ठाकुर तो बस बहाना है, दर्द मेरा अपना है। संजीव कुमार सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी थे जो पर्दे पर पूरी हो जाती थी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे संजीव कुमार के किस्सों की। 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में जन्मे हरिहर जेठालाल जरीवाला उर्फ हरि भाई बचपन से ही रंगमंच की ओर खींचे चले गए। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनके सपने बहुत बड़े थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने इंडियन नेशनल थिएटर से जुड़कर अभिनय की बारीकियां सीखी। थिएटर के दिनों में सब उन्हें प्यार से हरि भाई कहते थे और वहीं से शुरू हुई उनकी पहचान। साल 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा, लेकिन उनकी असली पहचान बनी संघर्ष, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के सामने खलनायक का रोल निभाया। दिलीप कुमार जैसे महान अभिनेता ने खुद कहा था, यह लड़का एक्टिंग के लिए पैदा हुआ है। यहीं से लोग समझ गए कि यह कलाकार लंबी रेस का घोड़ा है। फिल्म नया दिन नई रात में 9 किरदार निभाने से पहले संजीव कुमार अपने कमरे में 9 आईना लगाते थे। हर आईने के सामने एक अलग टोपी, एक अलग मूंछ और एक अलग हाव भाव का अभ्यास करते थे। उन्होंने कहा था, जब तक मैं अपने हर चेहरे को पहचान नहीं लूँगा, मैं किसी और का चेहरा नहीं बन सकता। यही वजह थी कि इस फिल्म में वे 9 अलग अलग इंसानों की तरह लगे, ना कि एक ही चेहरे के 9 रूप। साल 1970 में फिल्म खिलौना आई, जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। फिल्म में उन्होंने मानसिक रूप से अस्थिर इंसान का किरदार निभाया और दर्शक उनके दर्द में डूब गए। फिर आई दस्तक, कोशिश, आंधी और शोले जैसी फिल्में, जिसमें वे एक्टिंग का पर्याय बन गए। शोले के ठाकुर बलदेव सिंह का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा की आत्मा में बसता है। 1975 में रिलीज हुई शोले और नया दिन नई रात ने उन्हें अमर कर दिया। 1972 में आई फिल्म कोशिश में उन्होंने एक गूंगे बहरे व्यक्ति का रोल किया था। शूटिंग के दौरान एक सीन था जहां उन्हें अपने बेटे की मौत पर बिना कुछ बोले भाव व्यक्त करने थे। शॉट खत्म होने के बाद पूरे सेट पर कोई आवाज नहीं थी, क्योंकि हर कोई रो रहा था। गुलजार ने कहा था, उस दिन मुझे समझ आया कि एक्टिंग में आवाज नहीं, एहसास बोलता है। संजीव कुमार की जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा था उनका एक तरफा प्यार। उन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को शादी का प्रस्ताव भेजा, लेकिन हेमा ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उनके दिल में पहले से धर्मेंद्र थे। संजीव कुमार का दिल टूट गया और यही दर्द उनकी निजी जिंदगी में भी उतर आए। कहते हैं वे इसी दर्द से लड़ने के लिए शराब का सहारा लेने लगे। हेमा के बाद उनके जीवन में आई सुलक्षणा पंडित। साल 1975 में फिल्म उलझन के दौरान दोनों करीब आए। सुलक्षणा ने उनसे ताउम्र बेइंतहा मोहब्बत की, यहाँ तक कि शादी का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन संजीव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे परिवार में कोई पुरुष 50 साल से ज़्यादा नहीं जीता, मैं किसी की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकता। किस्मत का खेल देखिए, 6 नवंबर 1985 को संजीव कुमार का निधन हुआ और 6 नवंबर 2025 को सुलक्षणा का भी देहांत हुआ। शोले की शूटिंग के दौरान रमेश सिप्पी ने बताया था, संजीव रात भर होटल में बैठकर शराब पीते और बातें करते रहते थे, पर कभी लड़खड़ाते नहीं थे। उनका चेहरा जैसे जैसे रात बढ़ती उतना ही शांत और उदास हो जाता था। यह तन्हाई उनकी सबसे बड़ी साथी बन गई और शायद मौत की वजह भी।
5 नवंबर को उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म कत्ल की डबिंग पूरी की थी और उनकी आखिरी लाइन थी, कब्र के सिरहाने घास नहीं उगती बरखुरदार। अगले ही दिन 6 नवंबर को जब वे अपनी मां की पुण्यतिथि मना रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा, बाथरूम में गिर पड़े और इस महान कलाकार ने सदा के लिए विदा ले ली। संजीव कुमार की मौत के बाद भी 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें कातिल, राही, हाथों की लकीरें, बात बन जाए, प्रोफेसर की पड़ोसन जैसी फिल्में शामिल थी। साल 2013 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। कहते हैं, संजीव कुमार जैसे कलाकार बनते नहीं, पैदा होते हैं। उन्होंने जो सच्चाई अभिनय में उतारी, वही आज भी भारतीय सिनेमा की आत्मा में सांस लेती है। तो ये थी संजीव कुमार की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।